Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, this video is depend upon what is brick. So guys, here we can see some contents. So first one is bricks, second one is size of bricks, third one is property of good bricks, fourth one is classification of bricks, and fifth one is ingredient of bricks, and sixth one is manufacturing process of brick. So first we have to know what is brick. It is a man-made building material used to make a wall and other construction. So ये एक प्रकार का man-made building material है जिसका use for wall construction और other construction के लिए किया जाता है. It is nothing but rectangular hard block made with baked clay. इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होता है और इसको बनाया बेक्ड क्ले से जाता है. बेक्ड क्ले नथिंग बट क्ले को पकाना या फिर बर्न करना. Now we have to see size of brick. In size of brick, we have to see the first one is standard size of bricks. So we have to see the standard dimension is 19 cm into 9 cm into 9 cm. It is nothing but the size of brick after the burning. So हमने पहला देखा size of brick. So size of brick में हमने पहला देखा standard size. So standard size of brick is nothing but होता है 19 cm into 9 cm into 9 cm. ये जो डायमेंशन होता है वो आपको आफ्टर द बर्निंग प्रोसेस होने के बाद मिलता है. नाउ वी हैव टू सी द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक. सो द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. जैसे कि हम लोगों ने देखा नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक उसका डायमेंशन होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. सो जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक होती है वो आफ्टर द एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर उसके बाद जो साइज होता है वो होता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक. नाउ वी कैन सी द लास्ट इज ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक. सो द डायमेंशन ऑफ ट्रेडिशनल साइज ब्रिक इज 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर. अब हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक उसका डायमेंशन होता है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर. ये नॉर्मल कामों के लिए यूज किया जाता है. ये हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं. नाउ वी कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक. इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज द सरफेस टेक्सचर ऑफ ब्रिक शुड बी रफ. जो ब्रिक का सरफेस होना चाहिए वो रफ होना चाहिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द शेप एंड साइज ऑफ अ ब्रिक इज यूनिफॉर्म. जो ब्रिक का साइज और शेप है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज द कलर शुड बी रेड ब्राउन. जो ब्रिक का कलर होना चाहिए वो ब्राउन और रेड कलर में होना चाहिए. एंड द फोर्थ इज मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.7 MPa. जो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है वो 10.7 MPa से कम नहीं होना चाहिए. And the last point, the water absorption of a brick not more than 20% of its dry weight. जो brick का water absorption है वो उसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके weight के हिसाब से. Now we can see the classification of bricks. In that the following 4 categories we have to classify the bricks. So first one is first class brick, second one is second class brick, third one is third class brick, and fourth is fourth class brick. Now we can see the first class brick. In this first class brick, the first point is this brick is made in table molding and burn into the kiln. ये जो ब्रिक है वो टेबल मोल्डिंग से बनाई जाती है और बर्न की जाती है किलन में. एंड द सेकेंड पॉइंट इज ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम स्लम. ब्रिक में किसी भी तरह के लम्स नहीं दिखाई देंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज द कलर ऑफ ब्रिक इज रेड चेरी. जो ब्रिक का कलर है वो रेड और चेरी कलर का होगा. एंड द लास्ट पॉइंट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 10.5 MPa. जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक का होगा वो 10.5 MPa होना ही चाहिए मिनिमम. नाउ वी कैन सी सेकेंड क्लास ब्रिक. दिस ब्रिक आर मेड इन ग्राउंड मोल्डिंग एंड बर्न इन किलन. जो ब्रिक है वो ग्राउंड मोल्डिंग द्वारा बनाई जाती है और किलन में बर्न करने के लिए रख दिया जाता है. And the second is the absorption of water should not be more than 22% of dry weight. जो ब्रिक का absorption of water होगा वो 22% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसके dry weights के हिसाब से. And the third point is the compressive strength is 7 MPa. जो ब्रिक का minimum compressive strength है वो 7 MPa होना चाहिए. And the last fourth point is generally used for hidden brick work.
ये जनरली यूज किया जाता है हिडन ब्रिक वर्क के लिए। द नेक्स्ट इज थर्ड क्लास ब्रिक्स। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक इज इट इज ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक बर्न इन क्लैम्प। ये जो ब्रिक है वो ग्राउंड मोल्डेड द्वारा बनाई गई है और बर्न की गई है क्लैम्प में। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ ब्रिक आर सॉफ्ट एंड रेडिश कलर। ये जो ब्रिक होगी वो सॉफ्ट होगी और उसका जो कलर होगा वो रेडिश होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक इज 25% ऑफ ड्राई वेट्स। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ब्रिक का वो 25% उसके ड्राई वेट के हिसाब से होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर अनइम्पॉर्टेंट वर्क। ये जो ब्रिक है ये अनइम्पॉर्टेंट वर्क के लिए भी यूज की जाती है। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज फोर्थ क्लास ब्रिक। इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज दिस ब्रिक आर ओवरबर्न। ये जो ब्रिक है वो ओवरबर्न होती है और उसी को हम झामा ब्रिक भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक इज 40 MPa। ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 40 MPa होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर फाउंडेशन वर्क। ये जो ब्रिक है वो फाउंडेशन वर्क के लिए यूज की जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट लेस देन 5%। जो ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए। नाउ वी कैन सी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। इन दैट द फर्स्ट इज सिलिका। द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ब्रिक्स इज 50 to 60%। इट इज नथिंग बट टू प्रिवेंट द श्रिंकेज। सिलिका जो है वो ब्रिक में क्रैक आने से बचाता है। Now we can see the second ingredient is alumina. The percentage of alumina in bricks is 20 to 30%. Alumina can be impart plasticity to bricks so it can be molded in desired shape. Alumina जो है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जो ब्रिक को डिजायर शेप में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। Now we can see the third ingredient is lime. The percentage of lime in bricks is less than 10%. Lime act as a prevent of shrinkage crack. लाइम जो है वो ब्रिक में क्रैक आने से प्रिवेंट करता है यानी बचाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज आयरन ऑक्साइड। द परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक्स इज 5 to 6%. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। आयरन ऑक्साइड है इसका मेन यूज होता है ब्रिक में स्ट्रेंथ बढ़ाना और हार्डनेस प्रोवाइड करना। एंड द लास्ट इज मैग्नीशिया। द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक इज 1%. इट इम्पैक्ट येलो कलर एंड हार्डनेस और इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ। मैग्नीशिया इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ब्रिक में बिकॉज ये कलर प्रोवाइड करता है एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 1. इन नेक्स्ट पार्ट 2 वी विल सी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक।